डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर गुलाम फरीद खोसा। ये बेटा हमने लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट किया था। उस दिन पहला क्वेश्चन हुआ था 1.2 का। आप क्या कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 6 है, इसके आखिरी दो क्वेश्चन है वो आज हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जो ये क्वेश्चन है उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स एक्स और एफ इनवर्स -1, फिर वेरिफिकेशन भी कहा है। बेटा अब आपने ये बात ज़हन में रखनी है, अगर हमें एफ ऑफ एक्स एफ इनवर्स एक्स चाहिए तो उसके लिए हमें एक्स निकालना होगा। अब x निकालने के लिए आपको कहा है f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। अगर इसको उधर ले जाते हैं फिर वर्स y इज इक्वल टू x आ जाता है। अब देखिए इसको फाइंड करने के लिए बेटा यूं कर रहे हैं, देखिए f ऑफ x आपको कहा है y एक ही चीज़ है, ये होगा -2x + 8। अब देखिए बेटा मैंने क्या कहा है, x निकालना है। अब x निकालने के लिए ऐसे करते हैं बेटा, 2x को इधर ले आते हैं, ये 2x बनेगा इज इक्वल टू, ये बनेगा 8 - y। अब 8 - y के बाद देखिए बेटा हमें x चाहिए तो इसे 2 पे डिवाइड कर दो, इसे भी 2 पे डिवाइड कर दो, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 - y/2। देखिए मैंने ये चीज़ आपको पहले बता दिया, आपने क्या करना है, f इनवर्स x निकालना है। तो x की कीमत ये हम x निकाल चुके हैं। जब हमारे पास ये x आ गया तो फिर हम इसको देखें ऐसे कर सकते हैं देयरफॉर जैसे वहाँ लिखा था ऐसे लिखेंगे बेटा, f ऑफ x इज इक्वल टू y, या बेटा f इनवर्स y इज इक्वल टू x। ये हमने जो x निकाला हुआ है बेटा ये उठा के इस x वाली जगह पे ले आएंगे तो ये हमारे पास फिर यूं आ जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू होगा बेटा 8 - y/2। ये आ गया बेटा। अब क्या करते हैं, क्योंकि हमें f इनवर्स x चाहिए था इसलिए यहाँ लिख देंगे बेटा y इज रिप्लेस्ड बाई x। y को अगर हम x की शक्ल में रिप्लेस करते हैं तो फिर ये हमारे पास बनेगा f इनवर्स x इज इक्वल टू 8 - x/2। ये आ गया। उसके बाद उसने फिर कहा है बेटा f इनवर्स -1 भी निकालो। ये f इनवर्स x हमारे पास बेटा ये निकल आया। अब f इनवर्स -1 जो निकालना है उसके लिए देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं f इनवर्स -1 यानी x की जगह पे -1, तो ये बनेगा 8 - x की जगह पे क्या पुट करना है, -1, तो बेटा ये -1 आ जाएगा, ओवर आएगा 2, मीन ये प्लस होगा तो 9/2 इसका आंसर होगा। ये इसका बी पार्ट है। अब उसके बाद फिर उसने कहा वेरीफाई करें बेटा। अब वेरिफिकेशन के लिए यूं है, उसने कहा f, ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं f इंटू एफ इनवर्स x। देखिए उसने कहा या f इंटू एफ ऑफ x ले, f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x ले, तब जो है उसने कहा इसका रिजल्ट x आता है। यूँ समझिए जब हमने जैसे हमने कंप्लीशन फंक्शन निकाला था बेटा, ये f ऑफ x है, वो g ऑफ x है, ये g ऑफ x है, f ऑफ x है, जैसे कंप्लीशन ऐसे ही ये फाइंड करना है तकरीबन। अब देखिए क्या करते हैं, इसकी ये वाली साइड ले रहे हैं f इंटू एफ इनवर्स x बेटा, ये f आ गया। अब इनवर्स x ये है हमारे पास बेटा, इसको उठा के यहाँ डाल देंगे, ये बनेगा 8 - x/2। अब देखिए बेटा जैसे उसमें निकालते थे, जहाँ f ऑफ x के अंदर देखें ये x है, ये x हमारा सारा ये आ चुका है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू, ये है बेटा -2x बेटा, x हमारे पास देखिए ये -2x था बेटा, x की जगह पे ये x है हमारा, -2 इंटू आएगा 8 - x/2। उसके साथ बेटा आगे क्या है, -2x के बाद है आगे +8, ये वाला 2 बेटा इस वाले 2 से कट जाएगा, दिस इक्वल टू -8 + x प्लस का 8, ये 8 भी इस 8 से कट जाएगा तो ये x आ गया। ये हमने ये वाली साइड ले ली है बेटा, ये x के इक्वल आ गया। अब ये वाली साइड लेते हैं, देखिए इसमें भी हमारे पास ऐसे है, उसने हमें कहा f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x ले बेटा, दिस इक्वल टू, अब देखिए f इनवर्स ऐसे लिखेंगे बेटा, अब यहाँ पे f ऑफ x से इस f ऑफ x को उठा के यहाँ डालेंगे तो ये होगा -2x + 8। अब देखिए इनवर्स के अंदर जहाँ x मौजूद है, x अब हमारा ये आ चुका है, दिस इक्वल टू, देखिए बेटा यहाँ है 8 - x, ये 8 ये आ गया, माइनस का साइन ये आ गया। अब x हमारा बेटा ये है, वो है -2x प्लस का 8/2। ये हमने लिखा है बेटा
सॉरी ये हमने लिखा है बेटा ये क्या था, ये 8 माइनस एक्स, ये 8 माइनस एक्स हो गया। अब माइनस एक्स तो बल्कि ओवर 2 नहीं है बेटा, माइनस एक्स तो ये आ गया, ये मनफी एक्स हो गया। उसके बाद 8 मनफी एक्स ओवर 2 बनेगा, ये बन गया। अगर हम इस नेगेटिव को बेटा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 बन गया, ये माइनस इसको प्लस करेगा 2x, और ये वाला माइनस बेटा इसे मनफी का 8 करेगा, ओवर आपके पास 2 आएगा बेटा, ये 8 इस 8 से कट जाएगा, दिस इक्वल टू 2x ओवर 2, दिस इक्वल टू देखें x आ गया, वही वेरीफाई हो गया, ये भी x के इक्वल निकलेगा, ये भी, ये वेरिफिकेशन थे। अब इसका एक बेटा थर्ड पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बेटा बात वही कि हमने f ऑफ x को y कहना है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 इसकी पावर 3। अब देखो बेटा ये हमारे पास 3 है, अगर हम इसका क्यूब खोलते हैं हमें x क्यूब लेना पड़ेगा, x स्क्वायर लेना पड़ेगा, 2x प्लस 3 जिस तरह से होता है, उसमें हम बच्चे फंस जाते हैं, उसमें फिर x की वैल्यू आपसे नहीं फाइंड होती। अब उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसका क्यूब रूट ले लेते हैं, यानी y इसकी पावर भी 1/3 कर देते हैं, माइनस एक्स प्लस 9 इसकी पावर भी ये 3 थी, अब इसकी पावर भी 1/3 कर देते हैं बेटा। अब ऐसे करने से ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ये बन गया y की पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9। हमें बेटा जैसे इसमें कहा था x की वैल्यू चाहिए, ये x की वैल्यू चाहिए, तो इसमें भी x की वैल्यू चाहिए, माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स होगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे बेटा, ये 9 माइनस वाई की पावर 1/3। देखिए हमने x निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, इनवर्स निकालने के लिए आपको कहा था जब x निकल आया तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू y बेटा, f इनवर्स y इज इक्वल टू x, ये x आ गया, यही x इस वाले x की जगह पे पुट करेंगे तो ये बनेगा 9 माइनस वाई की पावर 1/3, यानी f इनवर्स y जो है वो 9 माइनस वाई की पावर 1/3 आ गया। इधर लिख देंगे बेटा y इज रिप्लेस बाय x बेटा, जब x में रिप्लेस करेंगे f इनवर्स x बन गया, दिस इक्वल टू 9 माइनस x की पावर 1/3 आ जाएगा। ये हमने इसे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब ये f इनवर्स x आ गया। वेरिफिकेशन करते हैं बेटा, वेरिफिकेशन में हमारे पास है f इनवर्स इनटू बेटा f ऑफ x, ये था बेटा f इनटू f इनवर्स x, अगर ये ले तो फिर ये देखिए ये यूं बन जाएगा f इनटू f इनवर्स x, ठीक है ना बेटा, प्लस इज इक्वल टू f इनवर्स इनटू f ऑफ x, दिस इक्वल टू x हमने फाइंड करना है। तो इसको बेटा फाइंड करने के लिए यूं करते हैं, देखिए हमारे पास f, अब f इनवर्स x है बेटा, अब ये हमने f इनवर्स x निकाला हुआ है, इसको यहाँ पे डालेंगे, यानी f इनटू 9 माइनस x की पावर 1/3 बन गया। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे इक्वल टू, देखो बेटा x f ऑफ x के अंदर x ये है, अब x हमारा ये आ चुका है, वो है मनफी x, मीन माइनस 9 प्लस x की पावर 1/3, ये मैंने लिखा है मनफी का x, उसके बाद है प्लस का 9 और इसकी पावर है बेटा 3। अब देखो बेटा ये 9 इस 9 से कट जाएगा, दिस इक्वल टू x की पावर 1/3 और इसकी पावर 3 है बेटा, 3 से कट जाएगा, x आ जाएगा। इसी तरह से बेटा इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, तो ये हमारे पास ऐसे आएगा f इनवर्स इनटू बेटा f ऑफ x, दिस इक्वल टू, ये f इनवर्स लिख लिया, f ऑफ x को उठा के यहाँ डालेंगे बेटा, माइनस एक्स प्लस 9 इसकी पावर 3, यूं आ जाएगा हमारे पास। आप क्या करते हैं बेटा, देखें जहां f इनवर्स x के अंदर, ये f इनवर्स x है हमारा, f इनवर्स x के अंदर जहां बेटा x है वहां हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है। तो देखें ये यूं बनेगा बेटा, ये 9 हो गया, माइनस आ गया, इधर x है माइनस एक्स प्लस 9 इसकी पावर 3 और इसकी पावर 1/3 है बेटा, ये 1/3 है, तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा, दिस इक्वल टू 9 बन गया बेटा। ये नेगेटिव, इसको नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x होगा, मनफी का 9 आएगा, ये इससे कट जाएगा तो ये x आ गया। इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हैं, इस पे उसने ये कहा है बेटा, विदाउट फाइंडिंग इनवर्स स्टेट डोमेन एंड रेंज f इनवर्स की। अब ऐसे होता है बेटा, देखिए ये हमारे पास फंक्शन है, हम कहते हैं ये x टू y जो है, f ऑफ x जो है, ये f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। अब समझ रहे बेटा, अगर ऐसे फंक्शन है तो ये हमारा f ऑफ x बनता है, ये डोमेन, ये रेंज बन जाती है। लेकिन जब हम इसका इन्वर्स लेते हैं तो ये यूं बन जाता है बेटा, ये बन जाता है f इन्वर्स x, ये f ऑफ x है
और ये एफ इनवर्स एक्स हो गया। ये फंक्शन जो है या एफ कह लें फंक्शन, और ये इसका एफ इनवर्स हो गया, यूँ आ गया। अब इसके लिए बेटा आपने ये देखना है हमारे पास जो डोमेन ऑफ एफ बन रही थी, डोमेन ऑफ एफ जो है वो इक्वल टू होगी रेंज ऑफ एफ इनवर्स। क्यों? क्योंकि बेटा ये डोमेन थी, ये रेंज थी आम फंक्शन की। जब हमने इनवर्स लिया ये डोमेन बन गई, ये रेंज बन गई। ये डोमेन ऑफ एफ फंक्शन की जो है रेंज ऑफ एफ इनवर्स होगी, एंड दूसरी हमारे पास बेटा जो रेंज ऑफ एफ बनेगी वो हमारे पास डोमेन ऑफ एफ इनवर्स होगी। इसलिए उसने कहा विदाउट फाइंडिंग इनवर्स फाइंड डोमेन एंड रेंज। इनकी स्टेटमेंट में आपने बताना है बेटा। इसके लिए देखिए हम ऐसे करते हैं, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। अब आपको पता है हमने दो चीज़ों का कहा था, आपने एहतियात करनी है। एक तो आपने ये देखना है हमारे फंक्शन के अंदर समथिंग ओवर जीरो ना आए, जो कि हमारे पास क्या होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड भी कहते हैं, नॉट डिफाइंड भी कहते हैं बेटा। फंक्शन हमारा डिफाइन ना अनडिफाइंड ना हो जाए, नॉट डिफाइंड ना हो। दूसरा हमने ये कहा था बेटा अंडररूट के अंदर जो है नेगेटिव साइन ना आए। इन दो चीज़ों का ख्याल करना है। बाकी तमाम चीज़ें आप लिख सकते हैं यानी तमाम सेट ऑफ रियल नंबर लिख सकते हैं। तो उसके लिए देखिए इन दो चीज़ों का हमने ख्याल करना है। इसी की ख्याल के लिए देखिए आपने ये लाज़मी याद रखना है, अगर इनमें से कोई चीज़ आ रही है उसकी एहतियात करेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम इसके अंदर लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं बेटा, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे बेटा ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है बेटा। इधर प्लस इन्फिनिटी है, इधर बेटा -1 है, -2 है, -3 है, इधर -इन्फिनिटी है। अब इसको डिस्कस करने के लिए यूँ करते हैं, इसके अंदर देख रहे हैं बेटा अगर हम x की जगह पे क्या पुट करते हैं बेटा 0 पुट करते हैं। देखिए x की जगह पे 0 पुट करने से यहाँ पे क्या आएगा -1, ये 0 नहीं पुट कर सकते। x की जगह पे अगर हम 1 पुट करते हैं वो कर सकते हैं। क्यों बेटा 1 - 1 0 होता है, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। इधर अगर -1 लें ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, यानी ये वाली सारी वैल्यू हम नहीं ले सकते। अब इसका मतलब है इसकी जो डोमेन ऑफ एफ बन रही है, डोमेन ऑफ एफ जो है, डोमेन ऑफ एफ जो बन रही है वो बेटा +1 से प्लस इन्फिनिटी ये आ जाएगी। अब यही जो है आपको कहा जो डोमेन ऑफ एफ होगी वो एक्चुअल बेटा ये रेंज ऑफ एफ इनवर्स होगी। अब इसी तरह से बेटा अगर हम रेंज ऑफ एफ लेते हैं तो रेंज ऑफ एफ में हमारे पास ऐसे होगा बेटा। देखिए हमने कहा था इसके अंदर छोटा छोटा नंबर आ सकता है तो 0 आ सकता है। अगर ये 2 ना होता तो हम यूँ लिख सकते थे ये 0 to प्लस इन्फिनिटी आ जाता, लेकिन 2 की वजह से यहाँ बेटा 2 to प्लस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि 0 तो आया है लेकिन 0 की वजह से बाहर 2 ठहरा हुआ था, उसकी वजह से ये आ गया। और यही चीज़ जो है बेटा ये डोमेन ऑफ एफ इनवर्स होगी। ठीक है ना बेटा, यही चीज़ एक्चुअल हमने बेटा ये चीज़ फाइंड करनी थी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स और डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, ये हमने फाइंड कर ली। लेकिन ये है ऐसे, ये डोमेन ऑफ एफ जो है रेंज ऑफ एफ इनवर्स और रेंज ऑफ एफ जो है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स होगी। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। इसके अंदर भी स्क्वायर रूट है बेटा, इसको भी डिस्कस करने के लिए हम ऐसे करते हैं, एक रियल लाइन देखें ड्रा कर लेते हैं। इस रियल लाइन के अंदर हम देखते हैं बेटा ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर प्लस इन्फिनिटी है बेटा, इधर -1 -2 -3, इधर माइनस इन्फिनिटी है। अब हम इसको चेक करने के लिए यूँ करते हैं बेटा, अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें कर सकते हैं क्योंकि 2 आ जाएगा, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, ऐसे इसकी जगह पे -1 भी पुट कर सकते हैं। -1 से भी बेटा +1 आएगा, -2 भी पुट किया जा सकता है, -2 -1 0 बेटा ये सारी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। अगर -3 वगैरह ये पुट करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, इसके अंदर नेगेटिव साइन आता है। हमने कहा ये नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कहा था रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा तो कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो अब हम इसकी जो डोमेन ऑफ एफ लिख रहे हैं बेटा, ये डोमेन ऑफ एफ जो है वो आपके पास क्या आया है बेटा -2 से प्लस इन्फिनिटी, -2 से प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। और इसी तरह से रेंज ऑफ एफ जो है वो आपके पास आएगी क्या चीज़ बेटा, इसके अंदर छोटा छोटा नंबर आ सकता है 0 से प्लस इन्फिनिटी। आप देखिए ये आपके पास आम फंक्शन की डोमेन और रेंज आ गई, लेकिन हमने इन्वर्स की निकालनी थी। ये आपके पास रेंज ऑफ एफ इन्वर्स होगी बेटा, और ये जो है डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स होगी। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस लिखा हुआ है। अब इसके आगे सेकंड पार्ट देख रहे हैं बेटा, इसके आगे उसने लिख दिया एक्स इज नॉट इक्वल टू 4,
क्योंकि बेटा 4 आने से फिर ये वाली कंडीशन आ जाती है, देखिए 1 समथिंग ओवर 0 आ जाती है, समथिंग ओवर 0 जो है नॉट डिफाइन होता है। अब इसकी जो डोमेन ऑफ एफ बन रही है बेटा, ये डोमेन ऑफ एफ जो है वो इक्वल टू होगी सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन इसके अंदर 4 नहीं आएगा। इसी तरह से बेटा जब हम इसकी रेंज ऑफ एफ लेते हैं तो मैं कह रहा हूँ ये सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन इसके अंदर 1 नहीं आएगा। वो कैसे नहीं आएगा वो हम देखते हैं बेटा। उसके लिए देखें हम इस तरह से इसको डिस्कस कर लेते हैं भी किस तरह से इसके अंदर 1 नहीं आ रहा या इसके अंदर जो है ये वैल्यू नहीं आ रही। तो उसके लिए देखें फिर हम इसको यूं कर रहे हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये तो आपके पास देखें रेंज ऑफ एफ इनवर्स आ गई, ये तो उसने दिया हुआ भी था x≠0। अब ये चीज़ हम चेक करना चाहते हैं 1 कैसे आ गया बेटा। इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ये x-1 ओवर x-4 जो है ये किसके इक्वल है, y के इक्वल। अब इनवर्स फाइंड करने के चेक कर रहे हैं ना बेटा 1 कैसे आ गया। इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको पता है हम क्या करते रहते थे, हम यूँ करते थे x की कीमत लेते थे। अब देखो बेटा ये हमारे पास ऐसे है, ये आ गया x-4। अब x-4 के लिए x को इनको इधर ले आते हैं, x y बनेगा बेटा माइनस का 4 y बनेगा इज इक्वल टू x-1, ये डिवाइड हो रहा था इस y के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इस x को भी इधर ले आते हैं बेटा, ये बन गया xy माइनस का x इज इक्वल टू 4y-1। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं बेटा, ये बनेगा y-1 यूँ आ जाएगा इज इक्वल टू 4y-1। अब यहाँ से x चाहिए तो बेटा ये देखें 4y-1 ओवर बनेगा y-1। अब देखें अगर y की जगह पे ये 1 आ जाए तो बेटा ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है रेंज ऑफ f जो है सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन इसके अंदर 1 नहीं आएगा। 1 आने से ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब है ये आपके पास जो है बेटा क्या बन गई, डोमेन ऑफ f इनवर्स। ये आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको देखते हैं बेटा, इसके अंदर भी ऐसे है, देखिए ये हमें दिया हुआ है और इसके आगे डोमेन उसने बता भी दिया x। अगर नफी 3 पुट करते हैं, नफी 3 + 3 0 होता है बेटा, ये अनडिफाइन होता है। इसके लिए हमारे पास जो डोमेन ऑफ f बनेगी वो आएगी सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन इसके साथ बेटा -3 नहीं आएगा। ये एक्चुअल बनेगी रेंज ऑफ f इनवर्स बेटा। अगर हम रेंज ऑफ f लेते हैं तो देखिए ये भी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन इसके अंदर मैं कहता हूँ 0 नहीं आएगा। ये कैसे निकाल दिया बेटा 0 नहीं आएगा, तो इसको देखिए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 0 कैसे नहीं आएगा बेटा वो चेक कर रहे हैं। यही फंक्शन है हमारे पास, देखिए बेटा y इज इक्वल टू आएगा 1 ओवर x+3। मैंने कहा बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको इधर ले आते हैं तो बेटा ये बनेगा xy, फिर बनेगा प्लस का 3y इज इक्वल टू 1। 3y को उधर ले जाते हैं, xy इज इक्वल टू बेटा 1-3y आएगा। ये y जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 1-3y ओवर y बेटा। अब देखो अगर यहाँ पे y 0 आया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। इसलिए मैंने कहा बेटा यहाँ पे y नहीं आएगा और इसे हम कहेंगे बेटा डोमेन ऑफ f इनवर्स। उसके बाद बेटा इस लास्ट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, मतलब लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख रहे हैं। इसके अंदर भी उसने आपको डोमेन दी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी इसकी डोमेन जो है उसने खुद बता दी। डोमेन ऑफ f जो है बेटा 5 और उससे बड़े नंबर उसने कहा लो बेटा 5 to +∞ आ जाएगा, और यही जो है रेंज ऑफ f इनवर्स होगी बेटा। अब इसी तरह से अगर हम रेंज ऑफ f लेते हैं बेटा, साफ से ये नंबर इसके अंदर पुट करेंगे, 5 - 5 क्या होगा 0, और 0 और उससे बड़े नंबर, क्योंकि बेटा ये स्क्वायर है, पॉजिटिव नंबर भी जमा हो जाते हैं। वैसे हमने पॉजिटिव नंबर लेने हैं, अगर नेगेटिव नंबर होते भी स्क्वायर हो जाते, पॉजिटिव हो जाते, तो ये हमारे पास बनेगा बेटा 0 to +∞। और ये जो है ये आपके पास जो है डोमेन ऑफ f इनवर्स होगी बेटा। इस तरह से हमारी जो ये एक्सरसाइज है इसका एंड हो गया 1.2 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 एक्सरसाइज थी फंक्शन की। हम पढ़ रहे थे बेटा फंक्शन एंड लिमिट्स, और फंक्शन हमारा यूँ समझे तकरीबन ख़त्म हो गया और लास्ट लेक्चर था। इसके बाद जो है अब हम लिमिट्स को डिस्कस करेंगे बेटा। ये बहुत ही आसान है, लेकिन ये जो है ना ये आपने इनको याद रखना है। अगर कहीं प्रॉब्लम हो बेटा, कोई मसला हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उससे मैं आपको जो है फिर दोबारा बता भी दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।